ओके, तो आज जो है, मुझे एक तो कल का फीडबैक दे दीजिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहा जिन लोगों ने अपने अपने चक्रास पे मेडिटेशन करा था। रमेश सर, आपने करा था? Yesterday's feedback, sir. जी। Yesterday I have seen the manning three chakras of Manipura chakra, Swasthana chakra, and root chakra. ओके, मूलाधार। Along with the other chakras, हम्म। the three chakras. Yesterday's my experience is in Manipur chakra. Just my Sharirika Bhav is I am swimming in a water, and ओके, regarding the Swasthana chakra, I am walking in a garden. It's a big garden, flowers, plants, and all the things. इन स्वादिष्ठान। Yes, sir. In root ओके, chakra, there is a long rope. A rope is there. There is a mountain. By taking that rope, I am climbing that rocky mountain. That is my experience, sir. Yesterday, sir. ओके। वैसे मैंने जब वो कुंडलिनी वाला मेडिटेशन करवा रहा था, तो मैंने वहां पे ऑब्जर्व क्या करा था कि मतलब जैसे कुंडलिनी तो गोल गोल घूम कर है ना, और फिर वो सीधी खड़ी होती है। तो मतलब हम जब मणिपुर चक्र से शुरू करते हैं, तो मणिपुर, स्वादिष्ठान, ऐसे करके हम धीरे धीरे जब मूलाधार पे आते हैं, मूलाधार के बाद वो एकदम से जो है वो हमारे ऊपर कनेक्ट होती है, लंबिकाग्र के तौर पे या हम आज्ञा चक्र के तौर पे। तो वो बड़ा मिराक्युलस होता है, मतलब उस पॉइंट पर एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। बिकॉज वहां से एकदम जैसे वो कहते हैं ना, वो जैसे हम रॉकेट जलाते हैं तो वो पहले तो इनिशियली स्पार्क्स होते हैं, बट जैसे ही वो रॉकेट के बर्निंग पॉइंट के पिनाकल पे आता है, फट से रॉकेट सीधा ऊपर चलता चला जाता है। तो मूलाधार से लंबिकाग्र और आज्ञा चक्र का कनेक्शन इज वेरी फिनोमिनल। ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। और मैं एक दूसरा ये रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि जैसे जैसे वो चक्रास को सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम प्लीज डोंट हील एनीवन अदर देन योर फैमिली मेंबर्स। तो आपको ना अपना ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा। मतलब जैसे मैं उस टाइम पर ऑब्जर्व कर रहा था कि एनर्जी बहुत फिनोमिनल थी। अच्छा, हमारी कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि अगर हमने किसी से 3 महीने का हीलिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो हमें हीलिंग करनी पड़ती है, तो वो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। बट कोशिश ये करिए कि जिस समय मेडिटेशन ये कर रहे हैं, उस समय एटलीस्ट मिनिमम अपने फैमिली मेंबर्स को ही ध्यान करना है, नोबडी अदर देन दैट। उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि कोई क्लाइंट हमारा था वो नहीं ठीक हो रहा था तो उसको ठीक करने का एफर्ट करे, वो नहीं करना। क्योंकि ये बड़ी पायस एनर्जीज है। ये एक दफे जब हमारे चक्रास में, हमारे घर में, हमारे फैमिली मेंबर्स के आते हैं, तो जो हमारी डीप रूटेड पुरानी नेगेटिविटीज है जो हमारे साथ अटैच्ड है, वो भी हट जाती है वहां से। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब मैं, आप चाहें जैसा मर्जी कर लीजिए, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो पुराने टाइम से आप देख रहे हैं कि घर के फैमिली मेंबर्स का हम हीलिंग करने का एफर्ट कर रहे थे और वो बहुत ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो उसके अंदर देर इज ए फिनोमिनल डिफरेंस विच आई हैव ऑब्जर्व। ठीक है सर। तो नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? श्वेता जी, आपका क्या फीडबैक है? कल एक तो सारी चक्रा, सॉरी आज मेरा ना गला बैठा हुआ, मैं 4 बजे तक उठी हुई थी तो। अच्छा, आपकी हीलिंग कर दें क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है, एक्चुअली मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गए थे, उनकी, ओके, एंड वो सब पीने, कबाब, वो शराबी कबाबी टाइप्स थे, तो 4-5 बज गए थे सुबह सोने में। आज ओके, ओके, ओके। टायर्ड, तो गला थोड़ा सा आज बैठा हुआ है। सहस्त्रार बंद में ऐसा मेरे को कल पहली एक तो चीज थी दैट एवरीथिंग वाज इन द ऑल चक्रास वर इन द फॉर्म ऑफ सुदर्शन। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, कलर्स में थोड़ा सा वेरिएशन लगा मुझे, विच वाज, मैं आपको बता देती हूँ क्या था। सहस्त्रार बंद वाज गोल्ड, सहस्त्रार खुला वाज सिल्वर। मैंने कल देख, लंबिकाग्र वाज वाइट, आज्ञा and विशुद्धि वर ब्राउन, हार्ट वाज ट्रांसपेरेंट,
आज्ञा एंड विशुद्धि दोनों ब्राउन थे. Both were brown for me yesterday. Okay. And navel was red and Swadhishthan was yellow. Navel was red, Swadhishthan was yellow. Okay. Yellow. और मूलाधार जो था उसमें कलर नहीं था, वो ब्रह्मांड था. Okay. So, and I'm not talking जो हमारा डे स्काई या नाइट स्काई होता है, I'm talking space. मतलब जैसे आप समझो, आप अगर ऊपर जाके देखोगे स्पेस तो कैसा लगेगा, वैसा स्पेस. एंड दूसरी चीज जो मुझे कल मैंने मैम से भी शेयर की थी, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे रूट पे ना महाकाली की एनर्जी ने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, और वो त्रिशूल का जो रॉड है, जो डंडा होता है, वो सारे चक्र से होते हुए इधर तक आता है. यहाँ वो स्प्लिट करके 3 में जाता है. और मेरे को इस पे रूट पे महाकाली दिखी थी, स्वाधिष्ठान पर लक्ष्मी दिखी थी, नेवल पर ब्रह्मा दिखे, हार्ट पर महागौरी, विशुद्धि पे महासरस्वती, लंबिकाग्र पे सोल, सहस्त्रार खुला पे शिव, सहस्त्रार बंद पे विष्णु. जो और जहां विष्णु थे ना, उनके नीचे वो त्रिशूल एंड था. तो ऐसा था जैसे त्रिशूल के ऊपर वो लेटे हुए. और आज्ञा पे क्यों तो मुझे नहीं पता, बट मुझे 3 दिखे देव, शनि, हनुमान और गणेश. नाउ आई डोंट नो द रेलेवेंस. नहीं, देखिए इसमें रेलेवेंस नहीं ढूंढना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मतलब ये आपको क्या समझना चाहिए इसको. देयर इज नथिंग इन स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नथिंग लाइक राइट एंड रॉन्ग. राइट, आई नो दैट. ठीक है. तो हमारे यहाँ क्या सोचा जाता है किस तरह से, अच्छा ये तो नॉनवेज खाता है, ये शराब पीता है, तो ये खराब है. ये नॉनवेज नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन है, धनिया पुदीना ही इसका जीवन है, वो मतलब वो जो है वो बहुत अच्छा है. जबकि रियल लाइफ में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा. मतलब मैंने अपनी जो स्पिरिचुअलिटी का पहला लेसन लिया था वो एक मुस्लिम लेडी से लिया था जो कश्मीर में थी. एंड उसको सपने में मेरे गुरुजी दिखे थे, और मेरे को मतलब मैं वहाँ कश्मीर में ही था उन दिनों पोस्टेड में आरती वगैरह. तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ऐसे करके ना, आरती को बोला कि मुझे एक सफेद कपड़े में बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वाला एक व्यक्ति दिखा. तो एंड शी वाज 1992. तो आरती ने लगा कि कोई वो भूत प्रेत के बारे में बात कर रही है, कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसे वो भूत प्रेत है. अब कश्मीरियों का थोड़ा बोलने का तरीका भी डिफरेंट होता है. तो जब ये हुआ तो देन शी सेड कि बोले, मैं जब शाम को आया तो आरती बहुत डरी हुई, मैं क्या हो गया, बोले आपा बतानी थी यहाँ पे उन्होंने कोई भूत देखा है. मैंने क्या फालतू की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता. और मेरा घर बिल्कुल ऐसा था, मतलब 5,000 गज का एक बंगला था, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड्स रहते थे. लैंडलॉर्ड्स में भी 2 लेडीज थी उसके तौर पे. तो वो जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो मैंने पूछा उनसे, जो लैंड लेडी थी, कि आपा क्या हुआ, ये क्या कह रही थी, कुछ मुझे समझ में नहीं आया. वो कहती है, बेटा जी आपकी बीवी है एकदम बेवकूफ. मैं तो इसको कह रही थी कि मुझे एक सफेद कपड़ों में पैगंबर दिखा मतलब डिवाइन सोल कोई दिखी, और ये पता नहीं क्या सोचने लग गई. तो मैं हंसने लगा. फिर मुझे सडनली याद आया, उन दिनों क्या होता था, मेरे वॉलेट के अंदर जो ना, मैं अपने गुरुजी का फोटो रखता था. तो मैंने वो उनका फोटो जो है उनको दिखाया. मैंने कहा आपको जो सपने में दिखे थे ये थे क्या. तो बोले कि हाँ ये थे. शी वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि हाउ कम आई नो व्हाट हु केम टू हर ड्रीम्स. शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड. बोले हाँ यही थे. तो मैंने कहा अच्छा ये मेरे गुरुजी हैं. तो मैंने फिर अपने गुरुजी को फोन करा, कि मैंने उनसे पूछा, कि मैंने कहा भाई आप क्या मेरे घर पे आए थे क्या. तो बोले मेरे को एकदम से पता नहीं क्यों तेरी ध्यान आया, तो मैं जो है वो वहां पर ये देखने लगा, तो कश्मीर में सेफ एंड साउंड तो है, मतलब वहां पे चारों तरफ परेशानी चलती है. तो ऐसे ही मुझे रात को सोने से पहले ध्यान आया, पता नहीं कोई मतलब किसी एक टाइम पर ध्यान आया था. और वो ध्यान में गए तो मतलब कि उसको आप ऐसे मान लो कि जो आप ध्यान में जाते हो तो आप एक्चुअली जा रहे होते हो वहां पर. तो अब कोई व्यक्ति जो मुस्लिम है, जो सारी जिंदगी जिसने नॉनवेज खाया हो, जबकि आपा ने बहुत साल पहले नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया था. शी कुडंट ईट मच. शी वाज 92 और उनकी पीठ झुकी हुई थी. अच्छा. तो हाँ मतलब वो
अब स्पिरिचुअली बहुत अच्छी प्योर सोल थी, मतलब ये मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ, शी वाज अ वेरी वेरी प्योर सोल। तो मैं एकदम से चौंका, तो मैंने गुरुजी को बोला आप क्या इधर आने का प्रोग्राम बना रहे हो? बोले हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप आएंगे तो फिर अमरनाथ जी का मैं अरेंजमेंट कर दूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो जब मेरे गुरुजी आए तो वो आपा वहां पर आकर बैठी, बात बात करी, सारा कुछ। तो मैं तो ये बोलूं कि मैं मेरे गुरुजी का चेला बचपन का, मतलब 9 साल की उम्र से मैं उनके पास में जाता हूँ। वो आए, मुझे नहीं पता चला, मेरा सबकॉन्शियस भी इस बात को एड्रेस नहीं कर रहा था, और वो मुस्लिम लेडी को सपने का ख्याल तक पता टच कर गया। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। हमारे को वो उस तरह से बताया पढ़ाया नहीं जाता है, और हम ज्यादातर जो है मेजोरिटी लोग जो हैं वो खाने पीने और इस सब में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब मैं कभी इस चीज को, मैं उस बायस को भी नहीं लेकर चलता अपने साथ में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉनवेज का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्ट नहीं है। इफ समबडी लिविंग इन कश्मीर, उसको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। इफ समबडी इज लिविंग इन नियर अ सी बीच, उसका स्टेपल फूड ही फिश होगा। कोई कलकत्ता में या कहीं वहां पर रहता है, उसका स्टेपल फूड फिश ही होना है। गोवा में जाइए तो वहां स्टेपल फूड वेजिटेरियन कह के मछली खिलाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो, अगर आपने वो मछली खा ली या वो स्टेपल फूड के तौर पे है तो आप उसको नहीं लें, तो वो एक सही डेफिनेशन नहीं है। द राइट डेफिनेशन इज कनेक्टिंग विद द पर्पस, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। No, तो अब but जब आप इस चक्रा के हाँ, ऊपर जा रहे हैं, अब आता हूं मैं अपने मेन पॉइंट पर। हम्म जब आप अपने चक्रा के पास जा रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, देयर इज ए स्पिरिचुअल क्लीनिंग विच इज हैपनिंग। okay. आप सब लोगों को इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको किस जगह कौन डाइटी दिख रहा है। और वो जब दिख रहा है तो वो हो सकता है आपके पास्ट लाइफ का डाइटी हो, आपने अपने पिछले जन्म में कौन से देवी देवता का उपासना करा है, वो उसके तौर पे भी उसका फर्क हो सकता है। हमें, अब जैसे मेरा जो अप्रोच मैकेनिज्म है, मैं उसको कहता हूं कि मैंने मूलाधार चक्र में गणेश जी को फिक्स करा, और गणेश जी मैं रिप्रेजेंटेशन मानता हूँ पूरा यूनिवर्स का। तो और यूनिवर्स को, अगर मैं पूरी यूनिवर्स को देखूंगा तो पूरी यूनिवर्स कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो स्पेस में करती है। इट डजंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, इट डजंट एग्जिस्ट ऑन अ फिजिकल प्लेन। मैं स्पेस में देखूंगा तो मुझे पूरी यूनिवर्स दिखेगी। तो पूरी यूनिवर्स कहाँ एग्जिस्ट करती है? स्पेस के अंदर करती है। तो ये मेरा बिलीफ प्रोसेस हो गया। अब मैं उसको इस तरह से मानता हूं, तो मैं जब भी ध्यान करूंगा तो मुझे गणेश जी ही वहां पर वो दिखाई देंगे, पता चलेंगे। बट दैट डजंट मेक, मतलब एनी इम्पैक्ट ऑन कि ये क्या हो रहा है। ये इनर क्लीनिंग हो रही है, और ये क्लीनिंग धीरे 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 आपको, जो भी आपका इस लाइफ का डाइटी होगा, जो आपको इस लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा, उससे कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और हम पहले, क्योंकि जो हमारे साथ के फैमिली मेंबर जितने भी एसोसिएटेड है, उनकी जो भी चैलेंजेस है, हम उन चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए किसी का रिलेशनशिप इशू है किसी के साथ में, तो अब जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो बढ़ने के बाद वो उस एनर्जी से उसको क्लीन करेगा, तो वो चीज जल्दी रिजल्ट दे देगी। ठीक है। घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत पुराने टाइम से बीमार है, आप उसकी क्लीनिंग करना शुरू करते हैं इस टाइम पर, उसकी क्लीनिंग करने से उसका एनर्जी लेवल जो है वो इम्प्रोवाइज होगा। एनर्जी लेवल इम्प्रोवाइज होगा तो जो भी नेगेटिविटी वहां पर होगी वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने घर को ठीक कर लेते हैं ना, आप पूरी दुनिया को ठीक कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हम किसी दूसरे को अगर अटेम्प्ट करेंगे, हम एक बेसल एनर्जी जोन में होते हैं खुद अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने घर के अंदर। तो मैं आइडियली सबको क्या बोलता हूँ, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं घर के, वो घर के गेट पे खड़े होकर एक अपना फैमिली फोटो खिंचवाएं। कोई फ्लैट में रहता है तो फ्लैट के दरवाजे पर रह के खिंचवाएं। और उस फैमिली फोटो को जब भी आप हीलिंग करते हैं, उसको या तो अपने फोन पे पास में रखिए, या फिजिकली सामने अपने उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास में रखिए। सो दैट जब भी आप हीलिंग करते हुए किसी भी व्यक्ति की क्लीनिंग कर रहे हैं, instead of cleaning one person, you should be able to clean all the family members, including the place where you are residing. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
रिपीट करना एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा घर अब जैसे मान लीजिए भारती जी आप फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा, अपने फ्लैट के बाहर सारे फैमिली मेंबर्स खड़े हो गए, आप, आपके हस्बैंड, आपकी बेटियां, सब खड़े हो गए, घर का दरवाजा खोल दीजिए और एक फोटो किसी को बोलिए क्लिक कर दे। अब उस फोटो को आप अपने पास में रखिए और जब आप चक्रास में अंदर जाएंगे और आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपको सिर्फ वो फोटो ध्यान करना है और उस फोटो की हीलिंग और क्लीनिंग करनी है। तो इन अ वे यू विल बी क्लीनिंग ऑल दी फैमिली मेंबर्स एज वेल एज द प्लेस वेयर यू आर लिविंग। तो वो पूरी की पूरी एक मैपिंग हो जाएगी कि मतलब ये घर किससे पता चलता है, इन 4 5 6 जितने भी जने, दैट डजंट मैटर। आपको लगता है कि ये मेरा 3 स्टोरी का घर है, तो एक फ्लैट के बाहर ना खड़े होके मैं उस पूरे, मतलब जहां पे बाहर खड़े हो गए अपने मेन गेट पर और जहां पर की पूरी बिल्डिंग का फोटो आ रहा है, तो फिर वो पूरा एरिया वो उसके तौर पे क्लीन होगा। तो इन अ वे जब हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम अपनी डीप रूटेड नेगेटिविटीज को जो है वो क्लीन कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम सारी दुनिया की हीलिंग करते रहते हैं और अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं, कंसिडरिंग कि ये तो हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज हैं और ये ऑल दैट। So there is so many things which I consider which are not right in the entire process of healing which we do and we take up. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कैसे कि जैसे हमने हर एक चक्रा का एक अल्फाबेट बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल मूलाधार चक्रा है और आपको करेक्ट करना है अपना मूलाधार चक्र, तो आपने बोला लम 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 या श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम। तो मैं भी एक आप लोगों को एक छोटा सा आज मेडिटेशन भी कराऊंगा सो दैट कि उस चक्रा को फोकस करके उसके साथ कनेक्ट करना, उसको देखना, उसको क्लीन करना, वो सब के सब वही हो जाए। ठीक है। तो आप जब उस जगह उस प्रोसीजर पे उस जगह टाइम लगा रहे हैं तब आपको ये पता चलता जा रहा है कि हाउ एग्जैक्टली द रिजल्ट्स आर टेकिंग प्लेस। नहीं तुम ही कराओगे, मैं बस 5-10 मिनट ले रहा हूँ। तो हाँ, ये भी फाइट होती है हमारे यहाँ, कोई बात नहीं। तो ये जो एस्पेक्ट है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो अब मैं, भारती जी आपका क्या फीडबैक है? तो कल तो वो मेरे सिग्नल बिल्कुल ही चले गए, तो मैंने किया रही, सुबह मैंने किया, तो रात में भी लेटी जब भी मैंने किया तो रात में जो सहस्त्र चक्र है वो सिर्फ गोल गोल घूमता हुआ फील हुआ। और फिर उसके बाद सुबह मैंने किया तो इनसे कनेक्ट ज्यादा हुआ नहीं, सिर्फ कलर मिक्स आते रहे। और मैंने लब्धिकाग चक्र पे किया तो उसमें मुझे बहुत ही, मतलब जब मैंने उसको देखने के लिए रिक्वेस्ट किया तो मुझे दिखा, मतलब कलर तो गोल्डन दिखा। और वो था कि मेरी पूरी बॉडी के सारे सेल्स कनेक्ट हो रहे थे बहुत तेज, जैसे हम जो वो स्कैन करते हैं ना, एनर्जी फील होकर श्रिंक होती है, पूरा कनेक्ट होता था, श्रिंक होता था, मतलब और बिल्कुल टाइट होकर फिर वो मतलब फ्री कर देता था मुझे। तो मैंने ऐसे 3-4 बार किया कि भाई मैं इसे देखना चाहती हूँ प्लीज। तो वो मेरे को वही चीज फील हुई, सर्कल सा बनता था एनर्जी का और वो शेप में बंद होता था देखिए, और ऐसे मैंने ही गोल सन दिख ये रहा था पूरा साइड में। प्रोग्राम जो है ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें हम्म। थ्योरी ना के बराबर है। मतलब 14 दिन में मैं सिर्फ 3 ही दिन बोलूंगा और पीपीटी मैंने सबके साथ शेयर कर दी। जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि 40% पीपीटी पुराने वाले पार्ट की है, हाँ तो जी, हाँ। वो वाला पार्ट नहीं है। हम जिस डोमेन पर लेकर आ रहे हैं ये डोमेन पे कोई किसी को नहीं लेके आता। मंजू मैम 20 साल से है इस हीलिंग फ्रेटर्निटी के अंदर, रमेश सर भी 20 साल से हैं। उन दोनों जनों को अच्छी तरह पता है कि ये वाला प्रोसेस इससे पहले कभी किसी ने नहीं कराया कि आप हम्म। चक्रा से ही बात करें। ठीक है। तो ये चीज आप इसको ऐसे मानो कि कोई व्यक्ति गुफा में रह के लंबे चौड़े समय तपस्या करता है, उसका भी ये डोमेन नहीं जागृत होता। तो इसको प्रैक्टिकल करके ही आप कर सकते हैं। ठीक है। जितना रिलीजियसली आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने का टाइम कौन सा है? रात को सोने से पहले वाला टाइम। आप 11 बजे सोइए, 12 बजे सोइए, 1 बजे सोइए, 4 बजे सोइए, डजंट मैटर। आप किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन सोने से पहले 10-15 मिनट आपको किसी एक चक्र से कनेक्ट करना है। फिर सुबह उठते ही, अब आप सुबह 4 बजे उठिए चाहे सुबह 10 बजे उठिए, इट डजंट मैटर।
उठते ही पहला काम ये करना है कि 5 मिनट उस चक्रा से कनेक्ट करना है, भले ही चाहे आपका एक चक्रा कनेक्ट हो, पर जब आप उस चक्रा से कनेक्ट होंगे, उसको देखेंगे, तो आपको जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया आपको? हाँ जी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सेशन है, ये प्रैक्टिकल सेशन में यही वाला एस्पेक्ट है। मुझे थ्योरी बता के तो चीज में सिर्फ क्लैरिटी करने के तौर पर है, ठीक है, ये बस आप ध्यान रखिएगा। जी सर मंजू कई बार मैम, आपका मतलब क्या? ये सर ये जैसे इसमें ना थोड़ा स्ट्रेचिंग सी फील होती है अगर देखने की कोशिश करते, या मेरा ध्यान और वो नजर ऊपर चली जाती है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, एक तो ना आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करिए कि अच्छा, जैसे क्या होता है, जब हम एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप कर रहे थे, वहां पे 5 बच्चे थे और वो सभी बच्चों के आंखों पे पट्टी बांध दी और हमने कहा बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। अब वो बताना शुरू हो गए, 2-3 बच्चों का था वो अच्छा तरह से गेटवे खुल गया, एक बच्चे का नहीं खुला। अब वो जब बता रहा था कि ये किसका कौन सा है, तो वो तो रोने ही लग गया कि ये सबको तो दिख रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, और वो रोने लग गया। अब छोटे बच्चे थे वो, कोई भी बच्चा जो है 6-7 साल से ज्यादा का नहीं था। तो हमने फिर उस बच्चे को जो है स्पेशली इस बात के लिए बताया कि मतलब आरती ने बड़ी अच्छी तरह से उसको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप कितनी चीजें सही बता रहे हो कितना, बट आप किसी से कंपेयर मत करो कि कौन जल्दी कर रहा है कौन बाद में कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आप जल्दी दौड़ सकते हो, दूसरा आदमी जल्दी दौड़ नहीं सकता। तो हर एक लाइन के अंदर एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस होती है। मछली को बोलो पेड़ पे चढ़ने के लिए तो नहीं चढ़ सकती, बंदर को बोलो तैरने के लिए तो नहीं तैर सकता। इसमें उन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ आपके जी। साथ में जो लोग हैं, चाहे वो श्वेता जी हो, चाहे वो मंजू मैम हो, चाहे रमेश सर हो, ये लोग 20 साल से यही कर रहे हैं, आपने अभी 2 साल में करा है, ठीक है। हाँ जी। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके पास में 100 बायसेस हो सकते हैं, इन्होंने जो जो मॉडल सुने समझे उसमें 100 चीजें हो सकती है, आपने सिर्फ एक ही मॉडल पता है आपको बीज मंत्र के हिसाब से, तो आपके बायसेस भी नहीं होंगे। तो आप चाहो तो उसको प्लस साइड लेकर चलो कि जो चीज दूसरा आदमी 20 साल में कर सकता है वो आप 2 साल में कर रहे हो। चाहे ये लेकर चलो कि बताओ ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, चॉइस आपकी है। रिजल्ट आपको इस बात से मिलेगा कि आप जो है जिस रास्ते पे जिस तरह चल रहे हो उस पर प्रैक्टिस करो, रादर कंपेयर करने के। और रिजल्ट तो एक ऐसी चीज है कि अगर हम दिल से कनेक्ट होते हैं ना किसी भी चीज से, इमीडिएटली आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। किसी चीज के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस पूरी लाइन में। एक बच्चा जितने प्यार से रोता है भूखा होने के तौर पे, तो वो भूख जो है ना, मतलब मदर को भी पता होता है कि ये फर्जी रो रहा है ये जेन्युइन रो रहा है, तो जब वो चीख चीख के रोता है ना, वो फट से आ जाती है उसको फीड कराने के लिए। पर उसको पता होता है कि अरे अब अच्छा अभी तो मैं काम कर लेती हूँ, ये जबरदस्ती का ही कर रहा है, क्योंकि बच्चे को मदर से दूर रहना पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मदर के अंदर रहता था। जितनी भी दूरी हो, और मतलब मैं ये चीज मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, हमारे गुरुजी के आश्रम में मैंने देखा था जब हम इनिशियली जाते थे 80s में, तो वहां पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ही थी। एक उनका कमरा था जो अच्छा बढ़िया बना हुआ था, वो कमरे में फर्श नहीं था, तो वो बदरपुर डाल रखा था, उस पर बोरी बिछा के हम बैठते थे। रात को सोना होता था तो वहीं पर गुरुजी की चारपाई लग जाती थी और हम नीचे सो जाते थे। धीरे धीरे उस आश्रम में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई। गुरुजी अकेले कमरा बंद करके सोते थे और हमें एक अलग कमरा अटैच टॉयलेट वाला दे रखा था। तो कोई बात पड़ी तो कौन सा एक वो पिक्चर का गाना था, तो मैंने कहा जी एक पिक्चर का गाना है, हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हमें चीजों को दूर करती है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ में कहीं जाओ और आपको साइकिल पे जाना होगा तो आप ज्यादा करीब हो गए, मोटरसाइकिल पे जाना होगा और करीब हो गए, रिक्शा में जाना होगा और करीब हो गए, कार में जाना होगा बिल्कुल दूर दूर होंगे। तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हमें चीजों से दूर करती है और गरीबी जो है वो हमें चीजों के पास रखती है। बट हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में ही हमारा दिमाग अटका रहता है। पर जो सेलिब्रेशन गरीबी की होती है वो सेलिब्रेशन अमीरी में होती ही नहीं है। हाँ जी।
तो इसलिए जो है मतलब हमारे को जो चीजें देखनी समझनी है उसमें उस मटेरियल को बीच में से हटा दीजिए। पहली बात, वो ईश्वर किसी भी स्थिति में आपके भीतर ही है। अगर वो बाहर होता तो आपके शरीर में प्राण भी नहीं होते। अब जो चीज बिल्कुल एग्जैक्ट हर समय शरीर के अंदर है, हर चीज को चला रही है, उससे कनेक्ट करने में सिर्फ एक ही सेकंड बहुत है। बट वो एक सेकंड जो है वो आपको समझ में आना चाहिए उस तरह से। उस समय कोई और चीज या कोई और कंपैरिजन मत लीजिए, ठीक है ना। कंपैरिजन करके वो ऊर्जा कभी आपके पास में नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको क्या कह रहे हो, देखो इनको दिख गया मुझे क्यों नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि आप दोनों चीजों को इक्वल मान रहे हैं। इक्वल मान रहे हैं मतलब आप डिमांड कर रहे हैं। आप डिमांड कर रहे हैं मतलब आप जिद कर रहे हैं। आप जिद कर रहे हैं, आपसे सामने मैं कोई चीज की जिद रखूंगा, आप पूरी नहीं करोगे। रिक्वेस्ट करूंगा तो पूरी हो जाएगी। तो हम ईश्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज दर्शन दे दो। फिजिकली तो एक सांस के बाद दूसरी सांस भी उसी की कृपा से आती है। बट जब आप प्लीज करते हो और उस काम को लगातार करते रहते हो, तब आपको जो है वो चीज कनेक्ट होती है। ठीक है जी, राइट जी, थैंक यू जी। जी मंजू मैम। सर मैं कल तो जैसे मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने खुद से किया था, पूरा कंप्लीट किया था, पूरा मूलाधार चक्र तक। राइट। तो आपने जैसे बोला कि रोना बहुत आ रहा था, तो मुझे लगा कि कल मुझे ऐसा क्या हुआ कि इमोशनली इतना क्यों डिस्टर्ब है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा फील हो रहा था कि बहुत आंसू आ रहे हैं, या सच्ची में बहुत रोने का मन कर रहा था। तो मुझे खुद को भी खराब लग रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। आज आपने बोला तो लगा कि हाँ उससे कनेक्ट हो सकता है। फिर मैंने रात में फिर सारा किया वापस सोने से पहले। तो विष्णु जी लेटे हुए और लक्ष्मी जी उनके पांव के पास, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं। ये तस्वीर मुझे हर चक्र में दिखाई दे रही थी। और सारे चक्र उनकी अंगुली के जो धुरी होती है, जैसे जो उनका सुदर्शन चक्र होता है, मतलब यदि मैं ध्यान कहीं और भी ले जा रही थी तो वो वहीं चला जा रहा था कि वो सुदर्शन चक्र घूम रहा है और उस चक्र के ऊपर ही पूरा वो चक्र वही बना हुआ है। ठीक है। बस वो जैसे घूम रहा था, मतलब कई बार एंटी क्लॉकवाइज, कई बार क्लॉकवाइज। तो वो मतलब आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं कर पा रही थी कि वो कैसे क्यों हो रहा है, लेकिन पता चल रहा था कि वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम रहा है। और कलर कलर जैसे बंद में, सहस्त्रार्थ बंद और ओपन में गोल्डन बहुत प्रोमिनेंट था जी। और बाकी सब कलर जैसे वो छितरते हैं ना, थोड़ा जैसे यदि बहुत तेज कोई घूमती है ऐसे छितरते हैं, वैसा फील हो रहा था कि जब वो छितर रहा है तो कोई ना कोई कलर आ ही रहा है। और जब आप थर्ड आई में आए तो वो मुझे पहले एकदम प्रोमिनेंट पूरी आंख दिखती थी। कल मुझे लगा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ, मतलब वो नाभि जो थी उनकी विष्णु जी की, वो आंख बन गई। ओके। ऐसा फील हो रहा था कि वो आंख है वहां पर भी, कि वो देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अर्चना में आए तो मतलब बुक दिखती है कि बुक कोई है, मतलब जो पहले के टाइम में होता ना था जी, हम लोग ने रियल में कभी नहीं देखा है, लकड़ी का वो ऐसे होता था, उसके ऊपर किताब होती थी। जी जी तो जी। वो कोई पढ़ रहा है, ऐसा फील हुआ उस समय। फिर थ्रोट में भी सेम वैसा ही फील हुआ कि वो जब वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमना बंद हो गया तो वो बुक है एक, और उसको कोई पढ़ रहा है। वो तस्वीर क्लियर नहीं हुई कि उसको कौन पढ़ रहा है, मतलब वो नहीं विजन क्लियर हुआ। जी जी जी। और हार्ट में जब गए ना जी, तो मतलब बहुत अच्छा पिंक और गोल्डन कलर था, बहुत अच्छा। और एक जैसे नहीं होता कि आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्सपेंड कर रहा है एनर्जी, ऐसे हो रहा था। जैसे ही आप नीचे की तरफ चक्रों की तरफ जाते हैं तो वो रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो थोड़ा ज्यादा होने लगे। ऊपर की तरफ थोड़ा मतलब इतना तेज नहीं था, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चक्रों में जाते वो बहुत तेज होता जा रहा था सर। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज ये बोलनी है कि मैं आज से पहले जो कुछ भी जानती थी वो जानकारी से मुझे कोई कनेक्शन नहीं है। वो सर मेरा नियम है कि मैं पहले मेरी बात मैं आपको सुन लीजिए। बता देती हूँ,
मेरा नियम है कि मैं जो भी क्लास में बैठती हूँ मैं प्रेयर करके बैठती नहीं, हूँ। मेरी कि मेरी आज से बात तो पहले सुनिए, सब मैं क्या कुछ भी कह रहा नहीं हूँ। था। मैं हाँ मैं जी, जो कहना चाह रहा हूँ वो हाँ समझिए। जी, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, मैं आज से पहले जितनी बार भी इसको देख रही थी, सब्जेक्ट को अच्छा जान वो रही चीज। थी, हाँ वो चीज मुझे अफेक्ट ना करे। पहली चीज, मैं हाँ जी, आपको देखना चाहती हूँ, तो हाँ वो मैं, देखने हाँ के ऊपर कि वो चक्र जो है हाँ, वो आपको दिखे, उस चक्र के साथ में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो दिखे, उनका कलर दिखे। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ एक्सरसाइज, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले आप चक्रास के ऊपर, अपने 9 चक्रास को आप ऑब्जर्व करेंगे, उनके कलर वो कैसे दिखते हैं, क्या अल्फाबेट है नहीं है, वो सारा आपको पता चलेगा। उसी के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो डायरेक्शंस की करेंगे। अच्छा, कि जैसे मान लीजिए आप ईस्ट में बैठे, तो ईस्ट डायरेक्शन मुझे अपना परिचय दे, वो कैसी दिखती है, क्या है। ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, साउथ ईस्ट के बाद में जो है, ऐसे करके हम सारी डायरेक्शन, फिर सेंटर को देखेंगे। अब लेट सपोज आप किसी के घर में गए उसकी हीलिंग करने के लिए, तो आपने उस घर की डायरेक्शंस की एनर्जी चेक करी, तो आपको पता चल गया कि इसके घर की ये डायरेक्शन इसको परेशान कर रही है, तो आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। आपने उसके व्यक्ति के चक्रास को देखा, चक्रास को देखने के बाद आपको पता चला कि इसका ये वाला चक्रा गड़बड़ है, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की हीलिंग करनी भी है या नहीं करनी। मान लीजिए ठीक है, किसी के किसी चक्रा में आपको जो है बहुत सीवियर स्पिरिटेड एनर्जी लगती है, और आपको ये भी पता चलता है कि आप उस एनर्जी को नहीं हटा सकते, तो इन दैट सिचुएशन बाकी जितनी भी मोडालिटीज हैं वो ये कहती हैं कि इसको अटेम्प्ट करो। मेरे को ये समझ में आता है कि अगर किसी व्यक्ति का कार्मिक साइकिल है और वो इस तरीके की चीजों में है, और उसको हमें क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लर्निंग के मोड में नहीं है, या तो वो पैसे बहुत ज्यादा दे रहा हो कि भाई मेरे को इस चीज से मुक्ति चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा खर्च करना भी उसकी विलिंगनेस है, पैसा खर्च करना भी उसकी विलिंगनेस है। जैसे क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंट बचना चाहिए, ये उसकी विलिंगनेस है कि वो सोल जो है वो ठीक हो, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो। ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या होता है कि जहां जहां हम देखते हैं कि आदमी जरा सा बीमार पड़ा, दूसरा आदमी क्या कहता है, हे भगवान इनको जल्दी से मुक्ति दे, हे भगवान इन्हें जल्दी से मुक्ति दे, तो वहां पर क्या हो रहा है, किसी की विलिंगनेस ही नहीं है कि वो व्यक्ति रुके या बचे। कहते वो हमेशा ये है कि मैं चाहता हूं कि ये कष्ट से मुक्ति मिले। मैं हमेशा कहता हूं कि आज हम अगर सक्षम है तो उस व्यक्ति के साथ उसके कष्ट के समय पे खड़े हो। जब मैं राहु केतु के लिए उपाय करवाता हूँ कि ये ग्रहण के टाइम पे, तो भी मैं यही चीज बोलता हूँ कि मैं, राहु केतु ने सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित कर रखा है, तो मैं उनके बुरे समय में उनके साथ में खड़ा हूं। मैं जितना मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार वो टैक्स दे रहा हूँ। मतलब जो बादाम मिश्री ये चढ़ाते हैं हम, वो एक तरीके का टैक्स है, तो वो हम दे रहे हैं। अब इसका उल्टा कर लीजिए, जब हमारा दिक्कत, हम जब सूर्य और चंद्रमा के दिक्कत के समय में उसके साथ में खड़े थे, तो जब हमारे दिक्कत का समय आया तो सूर्य और चंद्रमा मेरे साथ में खड़े हो गए, तो मैं कितना शक्तिशाली हो गया। यस सर, आज अमिताभ बच्चन के घर आप जाएं और उसके दिक्कत में आप उसकी हेल्प कर दें, कल को अमिताभ बच्चन आपके घर पे आए तो ऑब्वियसली आपका वो ऑरा बदल जाएगा ना। हाँ जी, तो हम इसी बात के लिए ये उपाय करते हैं, इसी बात के लिए चक्रा से कनेक्ट करते हैं। उसमें हमारा सिर्फ गड़बड़ क्या होता है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उस इंफॉर्मेशन को रखे रहते हैं, वो इंफॉर्मेशन उसकी ट्रू सेल्फ को नहीं देखने देती। जब मैं किसी की ट्रू सेल्फ को देखता हूं तो फिर मेरे और उसके बीच में कोई भेद नहीं है, मुझे वहां पर एक पर्पस दिखाई देगा कि ये चक्र वहां पर क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ आज एक छोटा सा आपको इसका एक डेमो देता हूँ। सर लेकिन एक चीज होता है, जैसे मैं यदि रात में करती हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। रात को करते हैं फिर तो मुझे नींद क्या नहीं करना आती। चाहिए? नहीं, बिल्कुल नींद के नहीं लिए आती। बहुत, हाँ, तो नींद के लिए बड़ा आसान सा तरीका है आपको। हम्म, नींद के लिए आप जो है अपने दोनों कानों के बीच में अपने ध्यान को लेकर जाएं, और वहां पर जो है कोई भी एक बीज मंत्र चैंट कर लें, चाहे श्रीम या लक्ष्मी या कोई सा भी, और वो धीरे 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 करके जो है वो
निद्रा देवी जो है वो जागृत हो जाएगी। या फिर एक संस्कृत का श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा देवी देंगे तो मुझे निद्रा रूपेण संस्थिता निद्रा रूपेण नमस्तस्यै संस्थिता। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा वो वाला। हाँ जी, तो हाँ बस जी। वो निद्रा देवी को ध्यान करेंगे, लंबिकाग्र चक्र पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे और वो जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ, एक चीज और हुई मेडिटेशन के टाइम में कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना सर, जी, तो अचानक पौधों की जो पत्तियां है ना, उनका शेप चेंज हुआ। मतलब मैं समझा नहीं, ये आपको विजुअलाइज ऐसे हुआ? हाँ, विजुलाइज ऐसे हुआ सर। जैसे 3 पत्ती है, समझो बेलपत्र है, जी, उसका शेप चेंज हो गया सर। अच्छा, तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, फिर मैंने एक बार छोड़ा, फिर दोबारा 2 मिनट बाद फिर कनेक्ट किया, तो जी, फिर वही हुआ कि वो जो 3 पत्ती थी, उसका शेप चेंज हो गया। जैसे कि बीच वाली पत्ती थोड़े सर्प मतलब शेष नाग की तरह आ गई। अच्छा। हाँ जी, तो ये चीज देखिए, कल रात। ये मुझे मुझे बहुत ज्यादा तो इस पूरे लाइन का कुछ भी नहीं पता है। मतलब दिखने वाला चैप्टर तो आरती के पास में होता है, मेरे को तो कभी कुछ हाँ, दिखता नहीं है। पर मेरे को हाँ जो जी, पार्ट पता है उसके हिसाब से हर एक प्लांट जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी चीज शेयर करी थी, हर एक प्लांट एक अल्फाबेट से कनेक्ट होता है। हाँ जी, अब हमें अभी वो पार्ट क्योंकि कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, मतलब वो वाला मॉडल, इसलिए मैंने उसको शेयर तो कर दिया। बट मैं जब वो बिल्कुल मेरे को क्लियर हो जाएगा कि ये प्लांट इसके तौर पर है, हाँ तो जी, उसके अब उसका उसका रेमेडी समझिए। मान लीजिए मुझे पता चलता है कि गुलाब जो है वो ये तुलसी जो है, मान लीजिए वो षटकोण का शाह है। हाँ जी, ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसका इत्र बना लिया तुलसी के रस का, या उसका जो है वो शीशी मैंने अपने पास में रख ली। तो वो प्रत्येक स्थिति में षटकोण के शाह वाला गुण जो है वो मेरे साथ ही रहेगा। हाँ जी, ठीक है, तो ये जो चीजें हमें सिंबॉलिकली पता चल रही हैं, ये धीरे धीरे और क्लियर होंगी जितना ज्यादा आप इस चक्रा, मतलब ये प्रोग्राम भले ही 14 दिन का हो, बट आप ये मान लीजिए कि आपको चक्रा को लाइफ लॉन्ग इसको केटर करना है। तो अच्छा, ये 2 धीरे चक्रों में धीरे, सर खुशबू भी आ रही थी। हाँ, खुशबू आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ जी, और वो मतलब बाद में मैंने बहुत कोशिश की, मुझे आई नहीं दोबारा। मतलब इतनी अच्छी खुशबू थी कि मुझे वही याद आ रहा था कि मतलब वो थी क्या, वो नहीं समझ में आया जी कौन सी 2 खुशबू। जैसे एक बार जब गले में आए तब, और एक बार आप लब्धिका चक्र में जब यहाँ थर्ड आई पे तो जी, आते ये तब। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारा इन पे कंट्रोल नहीं होता। जब हाँ हम जी, किसी भी एक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं ना, तो वहां पर कुछ डाइटीज अपने आप ही आ भी जाते हैं, और उनके आने में खुशबू आती है। मैंने बहुत सारी बार किसी के भूत प्रेत जब उतारे हैं ना, तो ऐसी गंदी बदबू होती है हाँ जैसे कोई मुर्दा सर, ये जल रहा मैंने हो। भी मार्क किया है। हाँ जी, वो मुर्दा जल रहा हो, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि हाँ मैंने वैसी भूत आती प्रेत है, उतारे जैसे बहुत सारे कोई हैं, चीज तो जल इसलिए रही मुझे, है। हाँ हाँ, जी, वो बिल्कुल वैसी बदबू होती है जैसे कोई मुर्दा जल रहा है उसके तौर पे। हाँ तो इसलिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कहने का वो ये है कि जब हम वहां पे कोई भी खुशबू या कोई चीज देखते हैं, तो वहां बहुत पायस कोई एनर्जी आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप चाहो भी तो भी वो खुशबू आपके अंदर से नहीं जाती। नहीं जी, मैंने ऐसा भी लोग देखे हैं, वो कह रहे थे कि जी मेरे को 1-1.5 महीने तक ऐसी स्थिति रही, मैं जहां जाऊं हर एक आदमी परेशान हो कि ये खुशबू आ कहां से रही है, और मैं कोई इत्र नहीं लगाता, कुछ नहीं, और वो चंदन की सी खुशबू थी, और वो जहां हम जाए वहां पे रहे। अब सडनली आप सोचो कि कितना डिफिकल्ट हो किसी व्यक्ति के लिए कि वो कहीं भी जाए, कहीं तो जाएगा ही, या तो अकेला रहेगा। वो जितने टाइम भी कहीं गया उतनी देर वो खुशबू वहीं पर ही रही। तो यू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर आदमी आपके पास आ रहा है, आपको देख रहा है, कोई आपको गले लगाना चाहेगा। अब आप क्या करोगे उसके तौर पे? तो ये सारी की सारी एनर्जीज के खेल है ये, कोई भी चीज वैसी नहीं है। बट इसमें पार्टिसिपेट करते रहने से, और षटकोण के शाह के साथ में तो मैंने खास तौर पे देखा, या श्रीम या श्री, इनको यूज करने के जो इम्पैक्ट्स है वो बहुत मिरेकुलस है। और इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी नहीं आती किसी भी तरीके की। ठीक है ना, तो चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन में करा दूं, हाँ क्योंकि जी, हाँ टाइम जी, के हिसाब से हाँ जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। मैं बस थोड़े से बेसिक इंस्ट्रक्शन, किसी एक चक्रा के ऊपर चलेंगे, उस एक अल्फाबेट को वहां पर बोलेंगे,
और आप लोगों को जिस चक्रा में मन लगे उस जगह अपने आप को रोक के उसको ऑब्जर्व करना है बस, ठीक है। और मैं मेडिटेशन का फीडबैक कर लूंगा, आज नहीं लूंगा, ताकि वो चीज को हम ट्रिगर कर लें, ठीक है। एंड वील स्टार्ट फ्रॉम लंबिकाग्र चक्र। क्लियर है सबको? चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार सबको। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक आते और जाते महसूस करेंगे। इस स्थान पर दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट को नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में महसूस करेंगे। ये हमारी सोल सीट है, वो स्थान जहां आत्मा इस शरीर के भीतर विराजमान है। चाहे हमारा साइज एक स्पर्म के जैसा हो, एक जाइगोट के जैसा हो, या पूरी बॉडी हो, ये स्थान हमारी सोल सीट ही रहेगा। और आत्मा इस स्थान पर बैठकर संपूर्ण शरीर का पालन पोषण करती है। उसी आत्मा को हम काली कहते हैं, महाकाली कहते हैं, क्योंकि वो देवी जो हमारे इस बबल रूपी शरीर को, जो एक बुलबुले के जैसा है, उसमें 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस, बॉडी पार्ट, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा, मन, इस सबको ये टाइम रूपी, काल रूपी काली और महाकाल रूपी महाकाली धारण कर रहे हैं। जितनी देर तक ये इस शरीर को धारण करते हैं, उतनी देर तक ये बबल रूपी शरीर बिल्कुल एक्टिव रहता है। हमारे सेलुलर लेवल पे रिप्रोडक्शन होता है, हमारे शरीर में प्राणों की उत्पत्ति होती है, हमारा भोजन पचकर वीर्य बनता है, हमारी अग्नि हमारी ऑरा के तौर पे हमारे सर के ऊपर ऑरा जैसा तेज विद्यमान रहता है।
इस सब का कारण ये आत्मा है और इस आत्मा का कारण वो परमात्मा है। इस तरीके से अपने ध्यान को अपने लंबिकाग्र चक्र पे केंद्रित करेंगे। क्लीं 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 क्लीं। हे लंबिकाग्र चक्र, आपसे प्रार्थना है कि हमें अपना स्वरूप का दर्शन कराए। हमारे भीतर ये जिज्ञासा जागृत हो, हम आपको देखना चाहते हैं। आप कैसे हैं, आपका स्वरूप कैसा है, आपको छूने से कैसा लगता है। आपको पकड़ने का मन होता है। हम पे कृपा करें और अपने दर्शन दें। आपके भीतर पराशक्ति है, महाशक्ति है। आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, ये सिर्फ नाम है। और इन नामों का ध्यान करके हमारे भीतर आपका चिंतन होता है, आपको छूने की, देखने की इच्छा होती है। हम पे कृपा करें, अपने स्वरूप का दर्शन दें। क्लीं 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 क्लीं